गुरुदानाय गुरुगुरुगारी ओम नमो शिवाय भैरवाय नमः। कुलदेवताभ्यः नमः, श्रीदेवताभ्यः नमः, भैरवाय नमः, नागदेवताभ्यः नमः, नरसिंहदेवताभ्यः नमः, देवताभ्यः नमः, गंगादेवताभ्यः नमः, एकादशदेवताभ्यः नमः, पितृदेवताभ्यः नमः। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्तजनों, इस समय हम माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवगढ़ की यज्ञशाला में बैठे हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवगढ़ में किन किन देवताओं की स्थापना है। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को अवगत कराया था कि महाराजा अजयपाल सन 1512 या उसके पास कुछ इतिहासकारों के अनुसार सन 1306 में, कुछ के अनुसार 1512 में या 1320 में चांदपुर गढ़ी से उन्नत षड्यंत्र लेकर के देवगढ़ आए थे और सत्यनाथ योगी जी की सलाह पर उन्होंने यहाँ पर श्री राजेश्वरी भवन का निर्माण करवा करके वो सबसे ऊपर की जो तीसरी मंजिल है उसके दैनिक कक्ष में उस उन्नत षड्यंत्र को स्थापित किया था, जो कि आज भी इस पीठ पे विद्यमान है। उसके साथ साथ भगवती राजराजेश्वरी या षड्यंत्र के साथ साथ में महेश्वरनी या महाकाली यंत्र और कामेश्वरी यंत्र की स्थापना की गई है, जबकि डोलियों में श्री राजराजेश्वरी, श्री महेश्वरनी और श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी की स्थापना की गई है। जिस प्रकार से 9 दुर्गाएँ हैं उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं का उल्लेख हमें तंत्र ग्रंथों में मिलता है। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, कमला। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही कामेशी, ललिता, बाला त्रिपुर सुंदरी, श्री राजराजेश्वरी, श्री विद्या, महात्रिपुर सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार और जो हमारी परंपरागत यहाँ पर शिक्षा हमको पुराणों से मिली हुई है अपने पूर्वजों से, कि 0 से 3 साल तक ये बाला भगवती कहा गया है। इसको बाला बोलिए या बालिका बोलिए, कि बालिका भगवती है या बाला भगवती है। 3 से 5 वर्षों तक जो है इसको बाला त्रिपुर सुंदरी कहा गया है और 5 से 15 वर्ष तक जो है इसको नंदा देवी राजराजेश्वरी या पंचदशाक्षरी विद्या कहा गया है। जब यही बालिका 16 साल में प्रवेश करती है तो तब इसको षोडशी कहा गया है। इसमें उसका बीज मंत्र जो है 16 अक्षर का है और 16 साल की होने के बाद जो है इसको यौवना राजराजेश्वरी माना गया है। यह कहा गया है कि यतस्ति भोगा न तत्व मोक्षा, यतस्ति मोक्षा न तत्व भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगस्थ मोक्षस कर सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन से ऐश्वर्य, योग और मोक्ष में से एक चीज मिलेगी, केवल श्री सुंदरी, श्री राजराजेश्वरी, श्री महात्रिपुर सुंदरी या षड्यंत्र की पूजा अर्चन दर्शन से ऐश्वर्य, योग और मोक्ष एक साथ मिलता है। इसलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजाओं, चाहे वो साउथ का रहा हो, चाहे वो नॉर्थ का रहा हो, चाहे ईस्ट का रहा हो, चाहे वेस्ट का रहा हो, जो भी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा रहे हैं, भगवती राजराजेश्वरी या श्री विद्या को उन्होंने अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, 12 पंथी योगी जितने हैं, हमारे पूज्य शंकराचार्य जितने भी हैं, सब श्री विद्या के उपासक रहे हैं और इन्होंने भी श्री विद्या को, राजराजेश्वरी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया है। राज खानदान से संबंधित पवार, परमार, भंडारी, कनारी, रावत, रतीला, कुंवर, विशुद्धनाई, नेगी, चौहान, फरसाण, बरसाल ठाकुर, गोसाई ठाकुर आदि कठैत आदि बुटोला आदि ठाकुरों ने भी जो है
इस भगवती राजेश्वरी को अपनी कुल देवी के रूप में माना है। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्षेत्र की देवी और कुल देवी में अंतर है। अंतर नई पीढ़ी के बच्चों को यह जानना जरूरी है कि क्षेत्र की देवी और क्षेत्र की देवता हमारे वो होते हैं जो हमारे पूर्वजों के आने से पहले से उत्तराखंड में स्थापित थे। जैसे भगवती भूमखाल की जो है दक्षिण कालिका है, दाई देवी है वो भी दक्षिण कालिका है, आपके जो है काली मठ की काली माई है वो भी दक्षिण कालिका है। इस प्रकार से भगवती चंद्रवदनी है वो भी जो है क्षेत्र की देवी कहलाई जाती है। सुरगंडा भी क्षेत्र की देवी कहलाई जाती है। और जिन देवियों को या जिन देवताओं को हमने हमारे पूर्वज अपनी कुल परंपरा के अनुसार अपने साथ में लाए हैं, उनको स्थापित किया है कुल परंपरा के अनुसार, वो हमारे कुल देवता होते हैं। तो जितने भी हिंदू सनातनी राजा और उनके समर्थक, उनके अनुयायी जो भी रहे हैं, उनकी कुल परंपरा के अनुसार राजराजेश्वरी उनकी कुल देवी है। अब जहाँ तक पंडितों की बात होती है साहब, तो उनियाल हो गए, नौटियाल हो गए, डोभाल हो गए, रतुड़ी हो गए, खरोड़ी हो गए, सकलानी हो गए, बीनवान हो गए, गैरोला हो गए, शेमाल हो गए आदि, और कुछ डंगवाल परिवार भी है, पोखरी के बौगना परिवार हो गए। तो इन लोगों ने भी जो है श्री विद्या की उपासना की और श्री विद्या की सिद्धि के उपरांत जो है इन लोगों को टेरी राज खानदान के अंतर्गत भी और उसके बाद भी बड़ी उपलब्धियां इनको हासिल हुई हैं। अब हम ये बता रहे थे कि यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता स्थापित है। तो राजेश्वरी का मैंने आपको बता दिया कि दैनिक कक्ष में राजेश्वरी महेश्वरी बालात्रिपुर सुंदरी की स्थापना है। तो बाहर से बरामदे में 30 मंजिल में हमारे बटुक भैरवनाथ जी हैं। प्रत्येक देवी के साथ में शिव अवतार के रूप में कोई न कोई देवी देवता है। जब हम यहाँ पर बटुक भैरव की पूजा करते हैं बरामदे में, किसी भ्रम में न रहे लोग कि राजेश्वरी का भैरव कौन होगा। राजराजेश्वरी की जो भैरव है वो बरामदे में स्थापित है। और जब हम भैरव का पूजन करते हैं तो भैरव के साथ साथ में हम जो है नागरजा, नरसिंह, क्षेत्रपाल, घंडियाल, हनुमान जी और पितरों का हम यहाँ पर स्मरण कराते हैं। ये हमारी कुल परंपरा के अनुसार पूजन का विधान हमको बताया गया है। अब जब हम महत्व की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो है ऐश्वर्य योग और मोक्ष की देवी के रूप में भगवती राजेश्वरी की पूजन किया जाता है। दैनिक हवन की परंपरा आज भी यहाँ पर जीवित रखी गई है। अखंड ज्योति की परंपरा यथावत बनाए रखी गई है। और इसीलिए इस पीठ को उत्तराखंड में जागृत सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, देश और विदेशों तक के लोग आ रहे हैं और भगवती का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करके उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। थोड़ा मैं आपको राज्य हवन के विषय में भी अवगत कराऊंगा कि यहाँ पर नवरात्र में और विशेष तिथियों पर राज्य हवन का भी हमारी पारंपरिक एक पूजा आज भी होती है, जिसमें हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यजमान परिवार की कुशलता के लिए, उनकी सफलता के लिए राज्य का हवन यहाँ पर हम आयोजित आज भी करते आ रहे हैं। तो और यहाँ की हवन की बबूत जो है ये देश और विदेशों को, विदेशों में रहने वाले हम अपने यजमानों को, अपने भाई बंधुओं को, विशेषकर अपने मुंजाल बंधुओं को हम यहाँ से भेजते रहते हैं ताकि भगवत की कृपा जो है अपने भक्तों पर बनी रहे और वो सफलता के साथ में कुशल भी रहे और सफल भी होते रहे। अब थोड़ा इसको ध्यान दिलाएंगे भोग के विषय में। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए हैं और कई लोग कहते हैं कि गुरुजी भगवती का भोग क्या होता है। तो पहली बात तो है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप एक फूल लेके आते हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धा से चढ़ाया हुआ फूल जो है बेकार नहीं जाता है, माँ भगवती उनकी प्रार्थना सुनती है। लेकिन अगर हम पारंपरिक विधान की कुछ चर्चा करें तो मैं आपको अवगत करना चाहूँगा। भगवती का सबसे प्रिय भोग जो हमने पुराणों से देखा है, जो लोग बनाते थे और जो चढ़ाते थे, तो 2 नाली रोटी होती है।
अब कई नई पीढ़ी की बहू बेटियों को जो है ये पता नहीं कि दोनाली किसको बोलते हैं। दोनाली रोटी जो है बहू बेटियों के लिए मेरा एक संदेश है कि 2 आटे की गोलियां बनाओ, घी में चिपकाओ, फिर बेलो और घी में इसको पकाओ, वो दोनाली रोटी कही जाती है। उसके साथ में भगवती को प्रिय बताए जाते हैं गुलगुली और श्रीणी बोलते हैं। श्रीणी बोलते हैं बेटा आटा और गुड़ से जो बनाया जाता है प्रसाद हलवा, वो भगवती का भोग है। पुरुष जन जो हमारे देवता है, पुरुष जन देवताओं के लिए भैरव के लिए, नागजा के लिए, नरसिंह के लिए, क्षेत्रपाल के लिए, घंटा के लिए, हनुमान जी के लिए और पितरों के लिए रोट बना करके लाना चाहिए और रोट चढ़ाना चाहिए। अब ये भी प्रश्न है कि जो गरीब आदमी है उसके घर में, जो गरीब आदमी है उसके घर में तेल नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? उसके घर में आटा या गुड़ नहीं, कहाँ से लाएगा? तो हम ये कहते हैं जो आप खाते हो, जो आप नमक रोटी खाते हो तो नमक रोटी लाओ, श्रद्धा के साथ में आओ। और इसके साथ साथ में जो है इसके साथ साथ जो है आप जो है भगवती के लिए पंचफल ला सकते हैं, पंचमेवा ला सकते हैं। भगवती का श्रृंगार लाइए, झंडा डंडा लाए, फूल लाए, पंचफल लाए और घी की बत्ती लाए, रुई लाए, हल्दी का पैकेट लाए, बगला मुखी हवन के लिए आप हल्दी की गांठ लाए और झंडा लाए। 2 झंडे लाने चाहिए, एक पीला और एक लाल। वो भगवती को और भैरवनाथ जी को और माता बगलामुखी को चढ़ाएं। तो ये हमारी यहाँ पर कुल परंपरा है और यही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बिना भोग के किसी भी पीठ पे नहीं जाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ये भी आपको अवगत करा दूँगा कि गुरु के घर, देवी के घर, बेटी के घर, बहन के घर, भांजी के घर, बुआ के घर, नानी और दादी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये दोष लगती हैं, बेटी कुछ नहीं बोलेगी लेकिन बहुत निराश हो जाएगी। बहन के घर जाओगे खाली हाथ तो भी निराश हो जाएगी, बुआ के घर जाओगे खाली हाथ तो भी निराश हो जाएगी। इसलिए ये जो हमारा पक्ष है, इस पक्ष के लिए कुछ न कुछ भोग लाना है आपको। चाहे आप थोड़ा सा लाए, 2 गुलगुली लाए, लेकिन खाली हाथ भोग जरूर लाना चाहिए। आप किसी भी पीठ में जाते हैं तो प्रसाद जरूर ले जाए, प्रसाद जरूर। अब प्रसाद आजकल एक फैशन हो गया है, इलायची दाने और खेल बतासे और मुरमुरे ना। मैं बिल्कुल इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ। आप अपने घर से लाइए और जितनी श्रद्धा अनुसार आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार लाइए। दूसरी बात यह है जो फल हम बाजार से लाते हैं तो आप किसी पीठ में जाते हो तो उनको धो करके ले जाइए। लोग गंदे हाथों, आपने देखा होगा बाजारों में बड़े गंदे हाथों से लोग देते हैं और वैसे आप लोग चढ़ा देते हैं। आप यज्ञशाला में जाते हैं, हवन चल रहा है, आप वैसे दूर से फल उसे डाल देते हैं। ऐसे फलों को आप बाजार से जब लाते हैं उनको धो करके आप अपने आराध्य को चढ़ाएं, अपने पितरों को चढ़ाएं और देवताओं को समर्पित करें। बिना भोग के बेटा कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो भोग जरूरी है, कुछ न कुछ आप लाइए। कई लोग आते हैं बेटा, वो कहते हैं सुख सिरबल लाते हैं, कहते हैं हमारी पूजा करवा दीजिए। तो मेरा उन लोगों से ये संदेश होगा कि सुखी पूजा नहीं करानी चाहिए बिना भोग की, और बिना भोग की पूजा जो है वो अच्छी उचित भी नहीं है। तो कुछ न कुछ अपने घर से भोग लाना चाहिए। आप पहले के ज़माने में बोलते थे कि 100 माणी 4 ला, 100 माणी 8 ला और दगड़ वहाँ गुड़ ले जा भाई, मंदिर वहाँ जा, या भेली ले जा। पहले का रिवाज था कि भेली लाते थे, 2.5 किलो की भेली आती थी, उसके 4 टुकड़े होते थे। एक टुकड़ा जो है लोग अपने घर के लिए ले जाते थे और फिर घर में जाके और गुड़ उसमें मिलाते थे और तब जो है 8 एकड़ गुड़ का प्रसाद बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चाओं को, कन्याओं को, अड़ोस पड़ोसियों को बांटते थे कि भगवती का प्रसाद है। अब लोग जो है वो शॉर्टकट में आ रहे हैं और छोटा सा पैकेट ला के लाइन ला रहे हैं और कह रहे हैं और सुख सिर पर ला रहे, कह रहे हमारी पूजा करा दीजिए ना। ऐसा न करें। मेरा अपने आचार्य गणों से निवेदन है, अपने व्यास गणों से हमारा निवेदन है कि आप व्यास कथाएँ करती हैं, इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए आपको कि जो हमारी पारंपरिक पूजा है वो खत्म होती जा रही है और इसके कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। तो हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम नई पीढ़ी को जानकारी दें कि भाई आपको अपने जो पुरानी परंपरा, आपकी कुल परंपरा, उस कुल परंपरा के अनुसार जो है
भोग ले जाना चाहिए। आप बहुत जल्दी में समय नहीं लग रहा है तो 2 ढेली गुड़ के ले लीजिए और मंदिर में चढ़ाइए। फिर पंडित जी को बोलिए कि 1 ढेली हमको घर के लिए प्रसाद दे दीजिए आप। ये ले जाने का प्रचलन जो हो रहा है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो है शुद्धता के साथ में नहीं बन रहा है, और दुकानदारों से आप लेते हैं वो भी शुद्धता के साथ में आपको नहीं देते होंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो ज़्यादा न कहते, मैं ये कहूँगा कि भगवती राजश्री की पूजा के साथ साथ में यहाँ पे महेश्वरी पूजा जरूर करनी चाहिए, बाला त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करनी चाहिए, बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, नागरजा, नरसिंह, क्षेत्रपाल, घंटा और हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और इनको भोग लगाना चाहिए। तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और मेरी भगवती राजश्री से हमेशा एक निवेदन रहता है, भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती अपने भक्तों को, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उनके साथ रहे, उनके ऊपर कृपा करे और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कार्यों में व्यस्त रहे। और नई पीढ़ी को मैं ये कहूँगा, बेटा यूट्यूबर आते हैं बिना हिस्ट्री को जाने हुए, आप यूट्यूब पे जो है तरह तरह की बातें डालते हैं। मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि कई यूट्यूबर को मैंने देखा है उनके यूट्यूब पे कि वर्णन पूरा राजश्री का करते हैं, फोटो गौरव मंदिर का लगा देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि कई लोग गौरव मंदिर तक आते हैं, हमारे उनियाल बंधु, और वो समझते हैं यही हमारा वहीं से वापस चले जाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे उनियालों में एक जिज्ञासा तो है, नई पीढ़ी में एक बहुत अच्छी जिज्ञासा पैदा हुई है। वो उस स्थान को देखना चाहते हैं जिस स्थान पर हमारे पूर्वज जयानंद और विजयानंद दरभंगा बिहार से आकर के उन्होंने यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त की थी और वो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो आप लोग जो यूट्यूबर जितने भी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो हिस्ट्री को जाने, उस स्थान पे जाए और तब अपना जो है उस चैनल को अपना जो है वो अपने द्वारा बनाई गई वीडियो को अग्रसारित करे, भ्रम फैलाने का प्रयास न करे। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं ये कहूँगा, आप लोग आइए, आपका स्वागत है और भगवती का प्रसाद आप लीजिए। भगवती निश्चित रूप से आप पर कृपा करेगी। धन्यवाद।